हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एग्जामिनेशन की तैयारी तो कर रहे होंगे। आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। जैसे कि पहले एक्सरसाइज में आप जैसे साइन कॉस टेन की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इस तरह की चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। बच्चे हमारे क्लास में बच्चे कहते हैं सर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि कब हम बी बाई एच रखेंगे, पी बाई एच रखेंगे। तो इसको दूर करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। तो आप देखिए कैसे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन साइन लिख लेंगे, कॉस टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 साइन आपको क्रम से साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट लिख लेंगे। अब इनकी वैल्यू क्या होगी इसको याद करने का आप एक तरीका बता रहे हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा कैसे होगा। तो एक स्लोगन ज़्यादा सुना होगा आप लोगों ने, कई स्लोगन सुने होंगे, लेकिन सबसे अच्छा स्लोगन है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित का हम पी ले लेंगे, बद्री प्रसाद का बी ले लेंगे और प्रसाद का पी ले लेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, हर हर भोले लिख लेंगे। और इसको हम एक ब्लॉक में बना लेते हैं, इसको 6 खाने में हम डिवाइड कर लेंगे और यही क्रम यहाँ पे लिख लेंगे, साइन कॉस और टेन, ठीक है। और यहाँ पे कोसेक सेक कॉट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है जरा देखिए यहाँ चार्ट में। साइन की वैल्यू पी अपान एच, पी अपान एच, ठीक है। कॉस की वैल्यू बी अपान एच, टेन की वैल्यू पी अपान बी, कोसेक की वैल्यू एच अपान पी, नीचे से चलेंगे, या साइन का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो एच अपान पी हो जाएगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, सेक का कॉस का रेसिप्रोकल यानी एच अपान बी, यहाँ भी क्या है सेक एच अपान बी इधर से, और कॉट बी अपान पी, तो कॉट हो जाएगा बी अपान पी जो टेन का रेसिप्रोकल है। तो ये तो हमारा याद हो गया, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, स्लोगन याद हो गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हमारे ख्याल से अभी याद हो गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इस तरह का बना लेंगे, इससे हमारा ये चीज कभी गलत नहीं होगा। अब ये है क्या, तो आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो हाइपोटेनियस होता है। लेकिन अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं और यहाँ सी लिखते हैं, अगर हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, साइन ए की वैल्यू यानी ये एंगल लेंगे, साइन का एंगल ए लेंगे, तो ये हमारा पी होगा और ये हमारा बी होगा। लेकिन सपोज करिए कि अगर हमको ये फिर बना लेंगे ट्रायंगल, अगर हम ये एंगल लेते हैं यानी हमको लिखना है साइन बी, तो साइन बी की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। हाइपोटेनियस तो सबसे लंबी साइड जो होती है वो फिक्स है। तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि फाइंड कॉस ए प्लस साइन बी, ऐसे वैल्यू पूछ लेगा, या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये पूछ देता है। तो साइन ए कॉस बी यानी साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे, इस तरह से। तो यानी ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा
बी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा, एक इसके सामने वाला का। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू हम लिखेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ नंबर्स भर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर भर देते हैं, मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर, पाइथागोरस थ्योरम जानते ही हैं। तो यानी कि एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलिए, पी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, और 25 का अंडर रूट लेंगे तो एच की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये तो आप जनरली जानते ही होंगे कि मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हम पहले ये तीनों वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद अब देखेंगे कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए साइन ए की वैल्यू क्या होगी 3/5 यानी पी अपान एच। ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे लिख लेंगे 3/5। और cos b की वैल्यू क्या होगी, देखिए cos b यानी अब ये एंगल लेंगे, यानी इस एंगल को लेंगे। अब इसी ट्रायंगल में हम देख लेते हैं, एक ही ट्रायंगल में दोनों देख लेते हैं क्योंकि ट्रायंगल तो एक ही रहेगा। तो b की वैल्यू क्या होगी, तो cos b के लिए क्या होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। समझ में आ रहा है, cos b के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस जाएगा 3/5, यानी cos b की वैल्यू भी 3/5 होगी। इसी तरह से cos a की वैल्यू, तो cos a की वैल्यू क्या होगी, तो बेस अपान हाइपोटेनियस। तो cos a के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनियस, यहाँ पे 4/5, और ये क्या हो जाएगा साइन b। तो साइन b के लिए ये परपेंडिकुलर है, देखिए साइन b के लिए ये परपेंडिकुलर कलर है, तो यहाँ पे 4/5। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे वैल्यू। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, पर हमें ट्रिक केवल ये बताना था कि ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये लिख लेंगे, और p/h। तो p/h तो सबके लिए फिक्स होगा, लेकिन एंगल के लिए चेंज हो जाएगा। तो साइन a की वैल्यू, cos a की वैल्यू, यहाँ जो हमने लिखा है cos a की वैल्यू, tan a की वैल्यू, तो यहाँ पे सब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू के लिए 3 ये परपेंडिकुलर होगा और 4 बेस होगा, तो सब a की वैल्यू के लिए ये होगा। a की वैल्यू के लिए क्या होगा, ये एंगल अगर हम हटा देते हैं तो ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा। लेकिन अगर यहीं पे b की वैल्यू आ जाएगी, जैसे साइन b की वैल्यू, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड एक्सरसाइज में आपकी डिग्री है, तो डिग्री को कैसे हम याद करेंगे या डिग्री को कैसे हम समझते हैं उसके बारे में बता दे रहे हैं आपको। तो चलिए डिग्री के बारे में आपको बता देते हैं। तो डिग्री कैसे हम रिमेम्बर करेंगे, याद करेंगे। तो डिग्री के लिए कुछ नहीं, आपको जो एक चार्ट है उसको चार्ट को कैसे भरेंगे, तो देख लीजिए कितने डिग्रियां हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन्हीं की वैल्यू निकालनी है, और किसकी किसकी निकालनी है, साइन की निकालनी है, कॉस की निकालनी है, टैन की निकालनी है, कोसेक की निकालनी है, क्रम वही रहना चाहिए, कोसेक और सेक कॉट। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, तो पहली लाइन को ज़्यादातर याद करने की जरूरत है, बाकी सब आप फिलअप बड़े आराम से कर लेंगे, इसको हम बता देंगे कैसे करना है। लेकिन जिन लड़कों को पहली ही लाइन नहीं याद, पहली ही लाइन नहीं याद, तो उनको कैसे कहेंगे, तो चलिए हम एक ट्रिक बता देते हैं आपको, फिंगर वाला। तो फिंगर वाले प्रिंट पे क्या है कि आप अपनी उंगलियों को इस तरह से एक आउटलाइन खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रख लेंगे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब इन्हीं 5 की वैल्यू निकालनी है फिंगर से, तो क्या है, तो केवल साइन की हमको वैल्यू, इतना तो आप लोग को याद हो ही जाएगा कि साइन इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट अपर फिंगर डिवाइड बाय 2, ठीक है। बस यही आपको साइन की वैल्यू लिखने के लिए
ये आपको आएगा साइन की वैल्यू क्या होगी, अप अंडर रूट में अपर फिंगर डिवाइड बाय 2। अब जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम अगर जीरो रख देते हैं तो जीरो के ऊपर कितनी फिंगर है, कोई फिंगर नहीं है, जीरो है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट जीरो, अपर फिंगर कितना है जीरो डिवाइड बाई 2। तो ये आपको पता होगा अंडर रूट जीरो की वैल्यू जीरो डिवाइड बाई 2 इक्वल टू जीरो। तो इसकी साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है, अपर फिंगर यानी जीरो के ऊपर कितनी फिंगर है ये देख लेंगे। अब चलिए अब 30 की वैल्यू निकालते हैं। 30 की वैल्यू, तो यहाँ पे हम 30 लिख देंगे, साइन 30 की वैल्यू। तो 30 के ऊपर कितनी फिंगर है, वन फिंगर है, तो वन लिख देंगे। अंडर रूट अपर फिंगर यानी 30 के ऊपर वन फिंगर है, तो वन अंडर रूट वन की वैल्यू वन और डिवाइड बाय टू। अंडर रूट वन की वैल्यू वन होती है तो वन बाई टू, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाती है वन बाई। ठीक है, क्लियर है। अब 45, इसी तरह 45 की निकाल लेंगे, तो 45 की वैल्यू हो जाएगी। अब बताइए 45 के ऊपर कितनी फिंगर है, दो फिंगर है, तो यहाँ पे अंडर रूट में अपर फिंगर कितना रख लेंगे, दो डिवाइड बाई टू, तो अंडर रूट टू, अंडर रूट टू डिवाइड बाई टू, तो ये वैल्यू होगी। लेकिन थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो अंडर रूट टू को तो ऐसे ही रहने देंगे और टू को हम दो अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे। टू को लिख सकते हैं अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाई अंडर टू, एक अंडर रूट को टू कट जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपान अंडर रूट टू। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई वन अपान अंडर रूट टू। ठीक है, अब 60 की वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम 60 की वैल्यू रख देते हैं, साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 के इसके ऊपर कितनी फिंगर है, वन टू थ्री, तो थ्री यहाँ भर देते हैं। यहाँ पे अपर फिंगर थ्री हो जाता है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, बोलिए, वही हो गया, क्योंकि अब इसको तो ज़्यादा सॉल्व कर नहीं सकते, तो ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री बाई टू। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट थ्री बाई। अब 90 की निकालनी है, तो यहाँ पे चलिए 90 लिख देते हैं। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 के ऊपर कितनी फिंगर है बताइए जल्दी से, वन टू थ्री फोर, तो फोर यहाँ रख देंगे, सिंपल सा फोर रख देंगे। तो अंडर रूट फोर की वैल्यू कितनी होगी बताइए, अंडर रूट फोर की वैल्यू टू होगी, तो टू अपॉन टू यानी वन, तो टू टू कट जाएगा वन, तो यानी 90 की वैल्यू वन होगी। अब जल्दी से इसको हम फिलअप कर लेते हैं। तो पहली लाइन तो अपर फिंगर से आपको किसी बच्चों को नहीं याद है तो या तो याद कर लो, जीरो वन बाई टू, वन बाई रूट थ्री बाई टू और वन। अगर किसी को नहीं याद तो ये तो याद होगा कि साइन अंडर अंडर रूट अपर फिंगर बाई टू, इतना याद होगा। अब अपनी उंगलियों को बना लेंगे, 0 35, इसके ऊपर के फिंगर के नंबर्स लिखेंगे, इसके ऊपर कितने नंबर हैं, इसके ऊपर कितने नंबर की उंगलियां हैं, तो अपना नंबर डाल के हम पहली लाइन फिलअप कर देंगे। अब से कॉस की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो कॉस के लिए कुछ नहीं करना, इसको पलट के लिख देना है, यानी यहाँ से ट्विस्ट कर देना है, तो वन यहाँ आ जाएगा, रूट थ्री बाई टू यहाँ पे, वन बाई रूट टू अपने प्लेस पे रहेगा, वन बाई टू यहाँ आ जाएगा और जीरो यहाँ आ जाएगा। इतना तो आप भर लेंगे, तो कास की सारी वैल्यू निकल गई, कास जीरो की वैल्यू, 30 की वैल्यू ये निकल गई। अब टेन की वैल्यू, तो आपको पता होगा क्या होगा, टेन इक्वल टू होता है, टेन इक्वल टू होता है साइन डिवाइड बाई कास, ये होता है। तो साइन डिवाइड बाई यानी टेन जीरो की वैल्यू निकालनी होगी तो साइन जीरो अपन कास जीरो, 30 की वैल्यू निकालनी होगी तो साइन 30 अपन कास 30। देखो जीरो साइन जीरो की वैल्यू जीरो और कास के, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा जीरो अपन वन जीरो, इनको डिवाइड कर देंगे तो टू टू कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए, वन अपान रूट टू। ठीक है, टू टू अरे सॉरी वन अपान रूट थ्री, वन अपान रूट थ्री बचेगा, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो दोनों सेम है, सब कट जाएंगे, वन अपान वन यानी वन आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे टू टू कट जाएगा तो रूट थ्री बचेगा, और यहाँ वन अपान जीरो, आपको पता है जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी इसको इनफाइनाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। अब ये तीन तो लाइन आपने भर ली, साइन की इससे निकालेंगे, कास को इसको पलट के निकाल लेंगे और टेन को इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ रख लेंगे। अब आपको बताए थे कि कोसेक साइन का अपोजिट होता है, यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी जीरो का रेसिप्रोकल, यानी जीरो को वन अपान जीरो कर देंगे तो यानी इनफाइनाइट आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड भी करते हैं, इनफाइनाइट भी। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे साइन के, इसकी वैल्यू को उलट देंगे तो टू आ जाएगा, टू बाई वन यानी टू,
इसको उलट देंगे तो √2/1 आ जाएगा, तो √2 आ गया। इसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1/1 1। क्लियर है। अब सेक की वैल्यू, सेक कास का रेसिप्रोकल होता है, साइन का कोसेक हो गया, कॉस का सेक, तो कॉस को पलटेंगे तो 1 का 1 1/1। इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने साइन का लिखा था, कास को हमने रिवर्स कर दिया था, इसलिए कोसेक अगर हम लिख लेते हैं तो कोसेक को भी रिवर्स कर देंगे, तो 1 यहाँ आ गया, 2/√3 आ गया, √2 यहीं पे आ जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा और इनफाइनाइट यहाँ चला जाएगा। तो ये कोसेक और सेक की वैल्यू हो गई। अब काट, काट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं। tan की वैल्यू है कि उसको हम पलट के लिख देंगे काट। यहाँ पे क्या है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तब भी वो इनफाइनाइट रहेगा। इसको इसकी जगह पे लिख देंगे, इसको रेसिप्रोकल √3 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे लिख देंगे √3 और √2, अरे सॉरी 1 1 अपने ही स्थान पे रहेगा और इसको पलट देंगे तो √3 आ जाएगा, यानी √3 यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, इसको करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि इसको हम रिवर्स कर रहे हैं, तो नॉट डिफाइंड यहाँ आ गया, नॉट डिफाइंड यहाँ आ गया, √3 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ आ गया, 1/√3 यहाँ चला गया और 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा फिलअप हो जाएगा। तो डिग्री आराम से आप चार्ट बना सकते हैं, छोटा सा चार्ट बना के तुरंत रख लेंगे, ताकि डिग्री के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इसके प्लेसमेंट में गड़बड़ी हुआ कि 30 की जगह 60 की डिग्री रख दिए तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये अच्छा सा ट्रिक है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए अब आते हैं आइडेंटिटी पे। तो कैसा आइडेंटिटी में कैसे करेंगे, तो देखिए 3 आइडेंटिटी है। तो पहली आइडेंटिटी सबको याद होगी, तो चलिए पहली आइडेंटिटी सबको पता ही है। पहली आइडेंटिटी क्या है, जल्दी से बताइए। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी सभी लोग को याद होगी, सारे बच्चों को याद होगी। लेकिन इसके बाद की आइडेंटिटी में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, कभी सेक के साथ कॉट लिख देते हैं, कॉट के साथ कोसेक लिख देते हैं, या कोसेक के साथ टैन लिख देंगे। तो इसमें सेकेंड आइडेंटिटी में लिखने में दिक्कत है। चलिए सेकेंड आइडेंटिटी हम बताते हैं क्या करेंगे। इसमें क्या करिए कि इसमें डिवाइड कर दिए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे और एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। देखिए कितना अच्छा ट्रिक है कि कॉस स्क्वायर थीटा से इसमें सब में डिवाइड कर दिया। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से तब डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे, इधर डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आता है। तो जब इधर डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के नीचे आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों के नीचे जब डिवाइड करेंगे दोनों नीचे बढ़ जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये कॉस अपान साइन, साइन अपान कॉस क्या होता है टैन, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे 1, और 1/कोसेक कॉस, 1/कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, सेक का रेसिप्रोकल 1/कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल 1/सेक, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। बोलिए, तो सेकेंड आइडेंटिटी निकल गई, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब चलिए साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है, दोनों तरफ साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए तीसरी आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए साइन अपान कॉस टेन होता है, कॉस अपान साइन कॉट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर, 1/sin किसका उल्टा होता है, कोसेक का। बताए थे कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी आ गई। तो ये हम
एक बार साइन से, एक बार कॉस से, या एक बार कॉस से एक बार साइन से डिवाइड कर देंगे तो बाकी दोनों आइडेंटिटी हमारी निकल जाएगी। समझ में आ गया कि पहली आइडेंटिटी सबको याद है, दूसरी आइडेंटिटी और तीसरी आइडेंटिटी एक बार कॉस स्क्वायर से करेंगे तो एक आइडेंटिटी आ जाएगी, एक बार साइन स्क्वायर से थीटा से डिवाइड करेंगे तीसरी आइडेंटिटी आएगी। अब इसमें दो दो आइडेंटिटी कुछ सब आइडेंटिटी है इनका, जो बीच में क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटी इससे बन गई। इसी से पहली याद होगी, एक को एक बार उधर ट्रांसफर करेंगे, एक बार इसको ट्रांसफर करेंगे तो साइन स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी और हमारा कॉस स्क्वायर। इसी तरह इसको कर लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो कहीं कहीं tan स्क्वायर की जगह या सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे हम tan स्क्वायर यूज करते हैं। तो ये पहला इसका सब आइडेंटिटी हो गया। और दूसरी आइडेंटिटी क्या हो गई इसकी सब, एक बार हम tan स्क्वायर को हो जाएंगे तो 1 की वैल्यू हम अक्सर एक प्रूविंग पिछले वीडियो में हमने डाला था, तो देखिए उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें 1 की जगह हमने क्या लिखा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये इसी आइडेंटिटी से आएगी। तो कभी कभी 1 के प्लेस पे हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रखते हैं, बात उसको बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में चेंज कर दिया था। अब यहाँ पे भी उसी तरह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, इसका पहले कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और दूसरी हो जाएगी 1 की जगह पे यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, बहुत बच्चे कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक कर देते हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिटी से फॉलो करिएगा। आइडेंटिटी में क्या है कि कोस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो कोसेक माइनस कॉट होगा, तो 1 की जगह पे हम इसका भी यूज करते हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटी याद करने का बहुत ही सिंपल तरह, याद क्या, समझने का तरीका कि एक बार कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड करके पहली आइडेंटिटी सबको याद रहती है, उसी में डिवाइड करके हम बाकी आइडेंटिटी निकाल लेंगे और देखें तो बड़े आराम से सारे क्वेश्चन आप प्रूविंग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी की बहुत ज़रूरत होती है। पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइन इसमें ट्रिग्नोमेट्री पे दिए हुए हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर उसको आप लगा लेंगे तो पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स आपके सामने लाए हैं, ठीक है।